गरीब लोगों का इसमें इस 5 साल के कार्यकाल में विशेष हनन हुआ, विशेष शोषण हुआ, विशेष ही शिकायतें करी हैं, लेकिन सब ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। किस प्रभाव में नहीं होती मैं नहीं जानता। अगर मैं दोषी हूँ, अगर मैंने कुछ गलत किया है, मैंने गलत शिकायत की है, तो मुझे सजा मिले। इसे अशोक के खेत तक दिखा रखा है, हुआ कुछ भी नहीं है। शमशान से पंडितों के शमशान तक कितने मीटर का रास्ता है? ये लगभग 200 मीटर ही है और 200 मीटर ही हुआ है। कोई मिट्टी कार्य नहीं हुआ इसमें। अच्छा, इस पे कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ। और कागजों में दिखा रखा? कागजों में दिखा रखा है। मेरठ मंडल की लोकपाल हूँ, ठीक है, और मेरे पास 6 जिले हैं। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन बैठती हूँ। बुलंदशहर में मंगल में बैठती हूँ, विकास भवन में, रूम नंबर 11 में। तो कभी भी किसी को कोई शिकायत है, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ सभी लोगों को कि आसपास की ग्राम पंचायत सबको ये पता चले कि मैं यहाँ बैठती हूँ। कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत है मनरेगा की, तुरंत मुझसे संपर्क करें, मैं उस पर कार्रवाई करूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जहांगीरपुर कस्बे के करीबी गांव डासौली इब्राहिमपुर के प्रधान पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने गांव में पहुंची संबंधित अधिकारी मेरठ मंडल लोकपाल से की। लगभग 4 घंटे तक यह जांच चलती रही, जिसमें गांव वालों ने विभिन्न स्थानों पर ले जाकर अधिकारी को स्थिति से अवगत कराया। यहाँ से वहाँ तक हुआ है मैडम जी। तो इस पे कभी भी आपने मिट्टी कार्य देखा? कुछ नहीं। अपनी बात ये बताओ। अरे मैं बोलूं, मैं कुछ पूछूं कि खेत कहाँ है? कौन सा वाला खेत है? या नंबर से पढ़ लो तक हमारा। कौन सा चक है? सीधे हाथ वाला, उल्टे हाथ वाला? ये सीधे हाथ वाला। सीधे हाथ वाला आपका चक है। गांव में ही रहते हो शुरू से? हाँ, गाँव में। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव डासौली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो मनरेगा के जो मजदूर हैं जिन्होंने काम किया, उनके आधे को तो पैसे पहुंचे, आधे लोगों को नहीं पहुंचे हैं जी, ठीक है जी। और जो रास्ते दिखाए गए हैं जिन पे मिट्टी कभी न डली, उनकी 2-2 बार दिखाए गए कि इन पे 2-2 बार जो है मिट्टी डली है। और शमशान का जो एक रास्ता दिखाया है कि वहाँ से वहाँ रास्ता बना दिया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आप ये रास्ता देख सकते हैं, सामने का देख सकते हैं, आप वहाँ पे चलिए। जो चौधरी साहब के घर से और बूल तक है, उस पर लिखी हुई है कि हम मट्टी डलवाई, जो कि 1 इंच भी, एक फावड़ा भी कभी नहीं लगा है। एक सीमेंट का कट्टा, किसी को 100 ईंट, ये सब कुछ दे दिया और इसका कुछ नहीं है। जो मतलब गरीब लोगों का इसमें इस 5 साल के कार्यकाल में विशेष हनन हुआ, विशेष शोषण हुआ, विशेष ही। हमारी शिकायत तो बहुत सारी है, कोई सुनने वाला नहीं है। कम से कम 50,000 रुपये का पेट्रोल फूंक चुके हैं। अधिकारी ये कह देते हैं कोई काम नहीं है, अपने घर चलो। कितनी बार शिकायत कर चुके, एक शिकायत में प्रधान दोषी साबित हो गया। 2 साल बाद उसका सत्यापन कराया है और अब सत्यापन हुए 2 महीने हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली है उसकी। मनरेगा का आपके सामने है, कोई वर्क हुआ नहीं है। अगर 10% वर्क हुआ है मुश्किल से, और वो जेसीबी से हुआ है। और सबसे ज़्यादा पैसा निकला है इस ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत, और काम सबसे कम हुआ है। अगर कोई कहने वाला है कि काम हुआ है तो वो यहाँ आके बताए। फर्जी मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो वाकई में मजदूर है उन्हें रोजगार नहीं मिला, और फर्जी मजदूरों को एक के खाते में 72 हजार रुपये आए। अपने जांच, कोई जाल नहीं, कोई लाइट नहीं गांव में, कोई कूड़ादान नहीं, कोई बैठने के लिए सीट नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और इतने पे प्रधान ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने बहुत ज्यादा विकास कार्य किए हैं। और छाती में हाथ मार के उनके सपोर्टर ये कहते हैं कि कोई कुछ भी करा जाए तो हमारा चैलेंज है, हम हाथ कटवा देंगे, पैर कटवा देंगे। तो आपने मनरेगा के तहत कार्य किया था? आपको पूरा पैसा मिला, नहीं मिला? कम मिले हैं पैसे। कितने मिले? आपने कितने का कार्य किया था? 13 दिन काम किया था, 2000 रुपये। 13 दिन कार्य किया था और 2000 रुपये मिले हैं। यानी एक दिन का आपका कार्य जो वेतन होता कितना होता है? 200 रुपये। यानी 2600 होने थे, आपको 2000 मिले हैं। बाकी पैसे के लिए कब के लिए बोला गया है? अभी आई नहीं खाते में। और ईख खुदवाई जो अपने पर्सनल काम करवाए जी। जेसीबी से काम होता है, जबकि हमें साल में 100 दिन काम चाहिए, और मैंने 18 दिन काम किया है इसमें। हमको 8 दिन के पैसे मिले, 7 दिन के बाकी, और 10 दिन के पैसे हमारे जो सड़क पर मट्टी पली थी, जो पक्की सड़क बनी थी, उसके पैसे 10 दिन के हमारे रह चुके हैं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से इस संबंध में पहले भी जांच की थी। पूर्व में हुई शिकायतों को लेकर मेरठ मंडल लोकपाल मनरेगा अंशु त्यागी ने गांव जाकर किए गए विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि वह किए गए कार्यों से असंतुष्ट हैं और कार्यों में अनियमितताएं पाई गई हैं।
देखिए ऐसा है, मेरे पास एक शिकायत आई थी इस गांव से, ग्राम पंचायत से, जिसको मैंने पहले नोटिस इशू किए थे कि कोई जवाब आए हमारे पास। बीडीओ, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, पूर्व प्रधान, टीए, अकाउंटेंट, इनसे हमने एक जवाब मांगा था कि किसी को कोई जवाब देना है तो पहले हमें जवाब दाखिल करें, उसके बाद हम जाँच में आएंगे। हमारे पास लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसके बाद हम जाँच में आ जाए हैं। जांच करने पर जितनी भी इनकी शिकायत की डासोले की मैंने सारी चेक की हैं, इसमें सारी अनियमितता ही पाई गई हैं। ठीक है, हाँ। और आगे अभी मैं इनको आज एक आदेश जारी करूंगी जिसमें ये लोग अपने अभिलेख दाखिल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं है, मैंने लोगों के यहाँ पे ग्रामवासियों के बयान भी लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने पब्लिक से भी बात की, सभी लोगों से बात की जिनके घर बगल में है, जो भी था हमने अपने लेवल पर कार्रवाई की है, लेकिन मैं संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अभी ये लोग अगले हफ्ते मंगल में मुझे ये लोग सारे अभिलेख, मैं एक आदेश जारी करूंगी जिसमें लोग अभिलेख मेरे पास सबमिट करेंगे, उसके बेसिस पे फिर मैं आगे जो है कार्रवाई करूंगी। जिसमें कार्रवाई अगर ये पाया जाता है कि पैसा निकल गया, क्योंकि देखिए अभी क्योंकि हमें अभिलेख पहले सबमिट नहीं किए गए, तो जब तक ये लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तब तक हमको चीज़ें पता नहीं चलेंगी। सरकारी वेबसाइट शो कर रही है कि सारा काम हो चुका है, तो अब जब ये लोग डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके बेसिस पे मैं तय करूंगी कि किसके कितना लायबिलिटी बन रही है, रिकवरी कितनी होगी, एफआईआर होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, पेपर्स पे डिपेंड करता है। सरकार की स्कीम है वो सभी के लिए है। डायरेक्ट अगर खंड विकास अधिकारी, आपके ग्राम सचिव, आपके पूर्व प्रधान या जो भी सरकारी लोग हैं यहाँ पर ब्लॉक में, अगर वो लोग नहीं सुनते सीधे मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर ब्लॉक में लगा हुआ है सब जगह, उससे डायरेक्ट काम मांग सकते हैं, मुझसे जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। मैं सबके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। किसी को बेरोजगारी भत्ता, अगर किसी ने काम मांगा था और नहीं मिला, उसको बेरोजगारी भत्ते के भी आदेश कर सकती हूँ। किसी को अगर पैसा किसी का फंसा हुआ है, नहीं निकला है, तो उसको मैं चेक करके फिर मैं उस पर आदेश जारी करूँगी और पेनल्टी के साथ जो है वो पैसा उसको मिलेगा। वो 23 तारीख वाली है। डिस्टेंस मेंटेन करिए। इस पूरे प्रकरण में गांव डासोली पहुंची अधिकारी ने लगभग 4 घंटे तक जांच की, जिसके बाद संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए। उसके पश्चात ग्रामीण शिकायतकर्ताओं ने बताया कि गांव में 1 दर्जन से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जिनका उद्धार नहीं हो सका है। मनरेगा योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण समय पर होना था, लेकिन प्रधान की मिलीभगत के अनुसार पैसा पास हो गया और सड़कें कागजों में कंप्लीट हो गईं। लोकपाल द्वारा सभी ग्रामवासियों के लिए दी गई फीडबैकों को शासन स्तर पर भेजकर उच्च कार्रवाई की जाएगी। डासोली में 2 शमशान है, तो एक तो भैया जो कह रहे हैं कि शमशान से वहाँ तक जो लिखा है, तो ये भी शमशान है कागज पे। प्रधान जी वहाँ तक शमशान है? हाँ, इस चक्रों से। और वो जो नीम खड़ा है, वो खजूरों से आगे नीम, वहाँ तक ये शमशान है। चल अब तो मैंने टीए बुला के कही गया एस्टीमेट बना दिया, तो टीए ने या 9 इंच को एस्टीमेट बना, 9 इंच मट्टी हमने टीए के द्वारा, लेबर के द्वारा। विनय शर्मा के साथ चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।